नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर चिड़िया देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मेरे दोस्तों चिड़ियों के मुताल्लिक ख्वाब देखना, और एक बड़ा अजीब ख्वाब है ख्वाब के अंदर चिड़िया का देखना जिससे माल हासिल होता है, माल आदमी पाता है। और वो कौन सा ख्वाब है मेरे दोस्तों? वो बड़ा अजीब ख्वाब है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, और उस ख्वाब को और ख्वाब की ताबीर को भी मेरे दोस्तों जरूर सुनिएगा। और अगर मेरे दोस्तों इसके अलावा कोई आपका ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स की देर में दोस्तों आप अपना ख्वाब या कोई भी अपना दीनी सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जरूर आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई करें। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, चिड़िया को ज़िबा करने के मुतालिक एक बड़ी प्यारी हकायत है। अबू खुल्दा रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। एक शख्स हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और आकर अर्ज़ करता है कि हज़रत मैंने एक ख्वाब देखा, आप उसकी ताबीर बता दें। मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि मेरी आस्तीन के अंदर बहुत सारी चिड़िया है, और मैं एक एक चिड़िया को निकाल कर उसको ज़िबा करता हूँ, उसके ऊपर कलमा शहादत पढ़ता हूँ और फिर उसको कुएं के अंदर डाल देता हूँ। इसकी क्या ताबीर है? तो हज़रत ने इरशाद फरमाया कि भाई तेरा घर किधर है? आपने उसके घर का पता मालूम किया, उसने अपना घर बताया, अपना कूचा, उसने सारा एड्रेस दे दिया। तो हज़रत ने फरमाया कि आप यहीं पर रुको, जब तक मैं वापस ना हूँ आपने जाना नहीं है। अब वो शख्स वहीं पे बैठ गया। तो हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त के जो बादशाह थे उसके पास तशरीफ़ ले गए। आपने उस बादशाह से कहा कि एक आदमी है जो लोगों को बहुत इज़ा पहुंचा रहा है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, आप मेरे साथ कुछ सिपाहियों को कीजिए, मैं उसके घर की तलाशी लेना चाहता हूं। तो वक़्त के बादशाह ने कुछ सिपाही उनके साथ कर दी, वो सिपाहियों को लेके उस ख्वाब देखने वाले आदमी के घर चले गए। अब जब उसके घर के अंदर गए, उसके घर की तलाशी ली तो देखा कि घर के अंदर एक कुआं है और उसके अंदर तकरीबन 50 के करीब आदमियों की लाशें पड़ी हुई हैं। तो मेरे दोस्तों फिर सिपाहियों ने उस आदमी को पकड़ा, बादशाह के पास ले गए और उसके किसास के अंदर उस आदमी को कत्ल कर दिया। अब वो करता क्या था कि हीले बहाने के साथ लोगों को घर के अंदर लेकर आता, उनसे माल भी छीन लेता और कत्ल भी कर देता। अब इस ताबीर को सुनकर, उस ख्वाब और ताबीर को सुनकर सारे सुनने वाले लोग थे बड़े ताज्जुब में पड़ गए, बड़े हैरान रह गए। इसलिए मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि अपना ख्वाब को अहले इल्म से हम शेयर किया करें, हर किसी अहले गैर के साथ हम अपनी बात को शेयर नहीं किया करें। मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर चिड़िया का देखना ये कदर मंजिलत के बढ़ जाने की तरफ इशारा है कि इंशाल्लाह इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सुर्ख रंग की चिड़िया देखता है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इसकी किसी खूबसूरत औरत के साथ इसकी शादी होगी, या फिर मेरे दोस्तों फरमाया कि यह आदमी कोई जमाल वाली कनीज खरीदेगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर ख्वाब के अंदर जर्द रंग की चिड़िया देखी है, पीले रंग की चिड़िया देखी है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ये जिस औरत के साथ शादी करेगा वो पहले से ही बीमार होगी। और मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर चिड़िया का गोश्त खाते हुए खुद को देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर उसने गोश्त खाया होगा उसी कदर उसको माल हासिल होगा, या किसी दौलतमंद शख्स से इसको माल हासिल होगा, या तो फिर मेरे दोस्तों फरमाया कि इसको अपने ही बेटे से इसको माल हासिल होगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने चिड़ियों के बच्चों का शिकार किया है और उनकी गर्दनें तोड़कर झोली में रख ली हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला ये मुअल्लिम होगा, पढ़ाने वाला होगा, ये बच्चों को पढ़ाएगा और उन बच्चों को छड़ियों के साथ मारकर उनके जिस्मों के ऊपर ये निशान पैदा कर देगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसने किसी चिड़िया को मारा है या इसके हाथ के अंदर कोई चिड़िया मर गई है, तो इसकी दलील के अंदर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि इसका नुकसान होगा और इसका बेटा मर जाएगा। मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि उसको चिड़िया मिली है, उसने कहीं से चिड़िया को पा लिया है, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर तो ये ख्वाब देखने वाला आदमी गरीब है तो फिर इसको 6 दिरहम के बकदर इसको माल हासिल होगा, और अगर मेरे दोस्तों इस ख्वाब को देखने वाला मालदार आदमी है तो फिर इसको 6000 दिरहम के बकदर इसको माल हासिल होगा। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं
کہ خواب کے اندر چڑیا کا گھونسلہ دیکھنا یہ خیر اور امن پر دلیل ہے۔ اور اگر میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے چڑیوں کے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے حلال اور حرام کے بیٹے ہوں گے۔ اور میرے دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر چڑیوں کی آواز سنتا ہے تو اس کی دلیل کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہے اور انشاءاللہ اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور میں دوستوں پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو بہت ساری چڑیاں حاصل ہوئی ہیں، اس نے بہت ساری چڑیاں لی ہیں یا اس کو ملی ہے کہیں سے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی قوم کے اوپر یہ آدمی سرداری کرے گا اور انشاءاللہ اس کو بہت سارا مال حاصل ہوگا۔ تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب چڑیوں کے متعلق اور ان کی تعبیریں جو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا خواب ہو تو وہ بھی میرے دوستوں کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔